भले ही मौसम का तापमान घट रहा हो, लेकिन बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तापमान साथ में आसमान पे है। बेगूसराय के तेघरा ब्लॉक में 12 दिसंबर को सबसे अंतिम दौर में मतदान होना है और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से कई दिग्गज चेहरे इस बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ यहाँ के सबसे चर्चित उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार, समाजसेवी प्रवीण शेखर जी होंगे, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रवीण जी, बड़ा नाम है आपका, क्षेत्र में चर्चा के विषय में है, समाज सेवा है, लोकप्रिय है। चुनाव का क्या क्या मुद्दा है? सबसे पहला मुद्दा मेरा है भ्रष्टाचार, किसान और युवा। भ्रष्टाचार ही एक ऐसा चीज़ है जो मुझे पंचायती चुनाव में कहिए पहली बार सक्रिय रूप से आने के लिए विवश किया है। चारों तरफ जहाँ भी देखता हूँ, भ्रष्टाचार सिस्टम को इस तरह से जकड़ लिया है कि अगर इससे मुक्ति न लिया जाए तो धीरे धीरे हमारा पूरा लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो टूटता जा रहा है। जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है, वैसे ही आप देखिए पैसे पे घर मिलता है, पैसे पे शौचालय मिल रहा है। पूरा सिस्टम ही जो है ऐसे ही लोग चला रहे हैं। हमें इससे निजात चाहिए और इसी निजात को पाने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आम लोग जो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे लोगों से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनसे उन्हें राहत दे सकूँ। निश्चित तौर पे क्षेत्र में लूट खसोट भ्रष्टाचार से क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है पूरे पंचायती राज चुनाव में। जैसा कि सर ने बताया, जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है, उसी बेस पे घूस पे घर मिलता है, घूस पे कार्ड बनते हैं, घूस पे शौचालय मिलते हैं। बिना घूस का थाना भी सर काम नहीं करता है। यदि आपको मौका मिलता है, घूस का जो ये मजबूत नेक्सस है, क्या यह खत्म हो पाएगी? मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसे तोड़ सकूं। ये इतना आसान काम है नहीं और एक मेरे अकेले की लड़ाई से नहीं होगा। इसमें पूरे समाज को मेरा साथ देना होगा और मुझे विश्वास है सभी मिल के लड़ेंगे तो हम इसको अंकुश जरूर लगा सकते हैं। पूरी तरह खत्म करने के लिए बृहद पैमाने पर ज़रूरत है। प्रदेश से लेके केंद्र की सरकारें मिलेगी, लोग जागरूक होंगे, तब भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन मेरे लेवल से, मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार कैसे कम हो, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, 8 पंचायत है आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 में, और कई पंचायत में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। कई चौर हैं, गौरा चौर है, उससे आगे चिल्हाय में चौर है, चौरी है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमेशा जल जमाव से ग्रस्त रहता है, लेकिन आज तक उसे बाढ़ प्रभावित नहीं घोषित किया जाता है और उनका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाती है। ये एक बड़ा सवाल रहा है क्षेत्र में। इस पर आप कैसे पहल करेंगे? जब से मेरी जानकारी में ये आया है, तब से मैं लगातार हर मंच पर, हर जगह इस सवाल को उठा रहा हूँ। गौरा चौर ही नहीं, आगे नोनपुर चौर भी बहुत बड़ा चौर है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है और आज भी वहाँ मैं अभी भी देख के आया हूँ, पानी लगा हुआ है। ये कैसे इस दूर हो कि हम एक फसल को 2 फसल में तब्दील करें। जिस दिन ये हो जाएगा, किसान किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे। वो खुद से इतना अन्न उपजा सकते हैं, इतनी सब्जियां उपजा सकते हैं कि वो अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने बच्चों की पढ़ाई, सबके लिए पर्याप्त पैसा वो खुद ही कमा लेंगे, खुद ही अर्न कर लेंगे। बस हमें ज़रूरत है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, खेती करने में जो उनको दिक्कत होती है, हम उसको कैसे उन बाधाओं को दूर करें। नोनपुर के लिए मैं पिछली बार भी बताया था कि एक गेट, नहर टाइप में, हाँ, गेट बनाया जाए तो पानी धीरे धीरे करके खेती का, जब भी फसल का सीजन आएगा रोपनी का, तो उससे पहले वो पानी निकल जाएगा। और मैं इस पे पूरी तरह से काम करूँगा। कैसे, जिस दरवाजे जाना पड़े, जिस दरवाजे भी जाके इस पे मजबूत पहल हो, मजबूत आवाज़ उठाया जाए, मैं इसके लिए कार्य करूँगा। निश्चित तौर पे इतने बड़े बड़े चौर हैं, यदि बीच में छोटा सा नहर भी बन जाए तो पानी से जल जमाव से निजात हो सकती है। सर, और भी कई मुद्दे हैं। सड़कों की हालात ख़राब है, एक भी पुस्तकालय ढंग का नहीं है, स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होती है। युवाओं का मांग है कि स्कूल में कैमरा लगे, चाहे उसके लिए चंदा ही क्यों ना करना पड़े। क्या इस दिशा में भी पहल होगा? निश्चित रूप से। आपने अच्छी बात कही, स्कूलों में कैमरा लगे। पढ़ाई का माहौल ही एकदम से थोड़ा बिगड़ सा गया है।
पिछली बार भी मैंने बताया था लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में कि मेरा मुख्यतः फोकस युवाओं पे रहने वाला है। युवाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मैं खेल और जैसे आपने कहा पुस्तकालय, इन दोनों एक्टिविटीज़ में अब मैं पहले से भी इसमें लगा हूँ और आगे और भी बढ़ चढ़ के लगूंगा। उत्तर तेघरा में भी खेल का माहौल बने। मेरे गांव में तो खेल गांव बरौनी नाम ही है, बड़े बड़े 2 स्टेडियम हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, सब में हमारी महिला टीम में अभी जस्ट 2 लड़की नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई है। 2 बच्ची हमारे गांव की नेशनल सेलेक्ट हुई है फुटबॉल, महिला फुटबॉल टीम में। और अब मुझे लगता है कम से कम 100 से ज़्यादा लोग, कम से कम 30 से ज़्यादा लड़कियां और दर्जनों लड़के जो सिर्फ खेल के माध्यम से अच्छे अच्छे जॉब पर, सब इंस्पेक्टर हैं सीएसएफ में, दूसरी जगह। तो खेल एक ऐसा माध्यम है कि आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ रोजगार की भी गारंटी देता है। ये माहौल युवाओं में कैसे डेवलप हो, इस दिशा में गंभीर प्रयास करना ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है। और ये सिर्फ मेरे ही इधर ही नहीं, मेरे 3 पंचायत के बाद भी मेरे गांव में मैं देखता हूँ गौरा से भी लोग आते हैं। यही सेम माहौल जो खेल गांव बरौनी का है, सेम माहौल जो है उत्तर तेघरा में बने, इसके लिए मैं बहुत तेज़ी से, मैं जैसे इन चीज़ों से निकलता हूँ चुनाव के बाद, उसके बाद अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं उस दिशा में तुरंत ही लगना चाहूँगा। युवा जो भटके हुए हैं समाज से, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ूँ। और एक चीज़ है कि सिर्फ खेल ही नहीं, उनके लिए लाइब्रेरी भी उधर, कि जब खेल से निकले तो पढ़ाई के तरफ ये हो, तो एक अच्छा सा लाइब्रेरी में उत्तर तेघरा में जरूरी मैं जगह सर्च कर रहा हूँ और जल्दी मुझे इसमें सफलता मिलेगी। एक सर और सवाल रहेगा, उत्तर तेघरा की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं और उत्तर तेघरा वाकई में पिछड़ा क्षेत्र है, ब्लॉक से काफ़ी दूर पड़ता है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की उसकी दूरी होगी। एक भी डिग्री कॉलेज वहाँ पे नहीं है। लगातार एक लंबा संघर्ष होता रहा है, सभी नेताओं से मांग होती रही है, लेकिन डिग्री कॉलेज आज तक नहीं बन पाया है। यदि आपको मौका मिलता है, क्या डिग्री कॉलेज की लोग आपसे आशा करेंगे? निश्चित तौर पर मैं वही जवाब देने ही जा रहा था कि मैं डिग्री कॉलेज एक बहुचर्चित मांग है, बहुचर्चित। मैंने सोशल मीडिया पर दर्जनों युवाओं को भी पढ़ा है कि डिग्री कॉलेज होने चाहिए। मैंने इसके लिए उत्तर तेघरा में, जैसे पकठौल में भी इंदिरा ज्योति स्कूल जो है, उसमें पर्याप्त जगह है मुझे लगता है, और हम अगर मिल के प्रयास करें तो वहाँ भी सफलता हमें मिल सकती है। और भी जगह है जो मैं ध्यान दे रहा हूँ। डिग्री कॉलेज निश्चित रूप से मैं बहुत गंभीर प्रयास ही नहीं करूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं उत्तर तेघरा में एक डिग्री कॉलेज कैसे किन परिस्थितियों में संभव कर पाऊंगा, लेकिन ज़रूर कर पाऊंगा। डिग्री कॉलेज जो मांग सबसे बड़ा उधर के युवाओं का मांग है, और ये एक जायज़ मांग है। युवा लगातार मांग कर रहे हैं डिग्री कॉलेज के लिए, ये उनका हक है और मैं इसे निश्चित रूप से पूरा करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वादा करता हूं। एक सर आखिरी सवाल रहेगा, मैं कई पंचायत में जा रहा हूं, कई क्षेत्र में जा रहा हूं, कई ऐसा समाज है जो आज भी उसके घर में सदियों से अंधेरा है, ना घर मिला है, ना शौचालय मिला है, ना वो शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, मुख्य धारा से काफ़ी दूर दिख रहे हैं। 75 साल होने के बावजूद भी उनके घर में आज तक किसी ने चिराग नहीं जलाया है। यदि आपको मौका मिलता है, आप उनके घरों में चिराग कैसे जलाएंगे? मुझे किन्हीं ने कहा कि जिला परिषद का फंड ही कितना होता है कि आप इतनी चीज़ें कह रहे हैं, आप कैसे कर पाएंगे? तो मैंने उन्हें 4 चीज़ गिनाया है, जैसे आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और जो 5 लाख का प्रधानमंत्री द्वारा भी है स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान कार्ड। तो इन 4 चीज़ों के लिए क्या किसी भी जिला परिषद को फंड की जरूरत है? अलग से तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ये एक ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है और मैं यही प्रयास करूंगा। जहां सर शिक्षा निश्चित रूप से शिक्षा और तमाम एक्टिविटीज़, खेल के, इस सब के लिए तो फंड की कहीं कोई ज़रूरत और ये नहीं है, बस ईमानदार प्रयास की ज़रूरत है। और मैं जहां भी नहीं पहुंचा है, कुछ काम मुझे लगता है कि जनता मुझे आशीर्वाद देके मुझसे ही करवाना चाह रही है, तो मैं विनती करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। सभी दलगत राजनीति से ऊपर, सभी धर्मों की राजनीति से ऊपर, सभी जातियों की राजनीति से ऊपर उठ के मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से, क्षेत्र संख्या 17 की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दीजिए और मैं जो अभी तक नहीं हुए हैं कार्य, मैं उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास दूंगा, अपना सब कुछ लगा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला बुलंद बिहार से बात करने के लिए। ये थे प्रवीण शेखर, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से अपनी उम्मीदवारी दिए हैं और युवा है, लोकप्रिय है और अपने क्षेत्र को सबसे बेहतर और सुंदर बनाने के सपने भी देख रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।